नेहा 16 साल की लड़की जो हाल ही में अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर पढ़ने जाती थी। उसके घर में मॉम डैड भाई एक बहन और उसकी दादी रहते थे। नेहा का स्कूल लगभग 3 बजे तक खत्म हो जाता था और वो घर में अकेले रहती थी क्योंकि उसके मॉम डैड और दादी काम में चले जाते थे और उसके भाई बहन दूसरे स्कूल में पढ़ रहे थे। उनका छुट्टी 5 बजे तक होती थी। इसी कारण नेहा को अकेले रहना पड़ता था और उनका घर ऐसा जगह में था जो चीखने पर भी बाहर आवाज नहीं जाती थी। एक दिन जब नेहा स्कूल से घर आई तो उसने महसूस किया कि उसके घर में कोई है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन नेहा ये सब बात को इग्नोर करती है। सोचती है थके हारे स्कूल से आई हूँ इसलिए ऐसा लग रहा हो। वो कुछ देर रेस्ट करने अपने कमरे में चले जाती है और उसका आंख लग जाता है और वो सो जाती है। सोते हुए उसे एहसास होता है कि उसके सीने में कोई बैठा है और उसका गला दबा रहा है। नेहा की नींद एकदम खुल जाती है और देखती है कि वाकई में नेहा के ऊपर कोई साया बैठा है और उसका गला दबा रहा है। उसके बड़े बड़े आंख, बड़े लंबे बाल और क्रीपी हंसी। ऐसा लग रहा था मानो वो उस लड़की नेहा के लिए ही आई हो। बहुत देर तक नेहा चिल्लाने लगी और उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। कुछ ही समय में वो साया गायब हो गई और नेहा डर के मारे घर से बाहर निकल आई। घर से बाहर आने पर नेहा अपने डैड को कॉल लगाती है और उन्हें सब बताती है। कुछ ही मिनटों बाद नेहा के पापा अपना काम छोड़ के नेहा के पास आ जाते हैं और नेहा को अपने ऑफिस लेकर चले जाते हैं। ये बात नेहा की मॉम डैड को अजीब तो लगा, मगर वो भी जानते थे कि हमारे घर में कुछ तो है, क्योंकि बहुत बार उन्होंने भी ऐसा दिखने वाली साया को देखे हैं। मगर बच्चे डरे ना बोल के कभी जिक्र ही नहीं की थी। जब रात को नेहा और उसकी फैमिली आते हैं तब तक सब नॉर्मल ही रहता, मगर जैसे ही सब कोई सो जाते नेहा को फिर से वही साया दिखने लगता। वो अब बेहद डरने लग चुकी थी। नेहा को बहुत दिनों से सपना आता था। वो चुड़ैल हमेशा उसको घर खाली करने के लिए बोला करती थी, जिसके वजह से नेहा रात भर सो नहीं पाती थी। लेकिन सुबह उसको सब नॉर्मली लगता था। वो ये बात अपने घर में भी बताती है, लेकिन उसकी बात में कोई बिलीव ही नहीं करता। लेकिन एक दिन कुछ उसके घर वाले को नेहा के बात में बिलीव करना ही पड़ा। उन्हें पता चल गया था कि वो सपना सिर्फ सपना नहीं, हकीकत था। वो नेहा को सच में ही घर खाली करने के लिए कहा करती थी। नेहा जब स्कूल जाती वो डायरेक्ट अपना स्कूल खत्म करके पापा के ऑफिस चले जाया करती थी। वो दिन में तो फ्री रहती, मगर जैसे ही रात को घर के अंदर आती उसके साथ वही होने लगता। ऐसा कुछ दिन तक चलते रहा। नेहा की मॉम डैड ने डिसाइड किया कि कोई तांत्रिक को बुलाएंगे। कुछ दिन बाद वो लोग एक तांत्रिक को बुलाते हैं और वो उसमें हो रही घटना नेहा के मॉम डैड और दादी को बताता है। कुछ विधि और हवन से उस घर को बांध देता है और एक ताबीज नेहा के गले में पहना देता है। हवन और ताबीज के कारण कुछ दिनों तक शांत तो रहा, मगर ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी और फिर से वैसे होने लगा। ये सब देख फिर से एक बड़े तांत्रिक बुलाए। वो जैसे ही अंदर घुसा उसे सब पता चल गया। वो नेहा की मॉम डैड को बताया कि तुम्हारे घर में एक 18 साल की लड़की मरी हुई है और उसका आत्मा अभी तक शांत नहीं हुआ है। उसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक नेहा को अपने साथ ना ले जाए। ये सुनकर नेहा की मॉम डैड डर गए और तांत्रिक से पूछने लगे कि इसका कोई हल है या नहीं। तांत्रिक ने बताया कि इसके कोई हल तो नहीं, मगर जब तक तुम यहाँ रहोगे इतना तो है कि तुम्हारे बेटी नेहा को खो दोगे। वो उसे अपने साथ ले जाएगी। तांत्रिक ने भी सेम वैसे ही किया जो पहले वाले तांत्रिक ने किया था, मगर ये तांत्रिक बताया कि अमावस से पहले घर खाली कर देना, वरना मैं भी तुम्हारे बेटी को बचा नहीं पाऊंगा। अमावस्या आने में लगभग 5 दिन बचे थे। नेहा की मॉम डैड ने डिसाइड कर लिया कि अब वो किसी भी हाल में घर खाली कर देंगे। वो लगभग अमावस के ठीक 2 दिन पहले बड़ा हवन करवाए और वो तांत्रिक नेहा को कुछ चावल और फूल अपने हाथ में दे के कहा कि कुछ भी हो जाए तुम पीछे मुड़कर मत देखना। एक एक दाना चावल और फूल डालते हुए
बस आगे देखते हुए चलते रहना। नेहा ने ठीक ऐसे ही किया जैसे वो तांत्रिक बताया और नेहा घर के बाहर रोड से होते हुए अपने न्यू होम चले गई। मगर दोस्तों, क्या नेहा को अपने न्यू होम में भी वो साया दिखाई देने लगा या फिर पूरी तरीके से नेहा अब उस साये से आजाद थी? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि पार्ट 2 सबसे पहले आप देख सकें।